गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, मीनिंग क्या है उसका, किस तरीके से इनकम जो है सर्कल में फ्लो करती है, क्या रीजंस हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक साइकिल है। साइकिल का मतलब जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, नेवर एंडिंग प्रोसेस है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं इनकम का। बेसिकली क्या होता है, फर्म फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं पहले एक बार वही समझ लेते हैं। फोर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। अगर मेरे को किसी भी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो मेरे को क्या चाहिए? 4 फैक्टर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बिस्किट फैक्ट्री ओपन करनी है, बिस्किट का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले लैंड चाहिए जिसपे फैक्ट्री ओपन करेंगे, फिर लेबर चाहिए काम करने के लिए, फिर मशीनरी चाहिए, कैपिटल चाहिए जिसपे लेबर काम करेगी, और जो इन तीनों को अरेंज करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जो कि रिस्क बियर करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये हमारे क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन हायर करता है इनको? फर्म हायर करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये अपने फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो बदले में इनकम तो लेंगे, तो इनको फर्म क्या पे करती है? फैक्टर पेमेंट। या मैं बात करूं हाउस होल्ड की, क्या हो गई वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या हो गई? इनकम। तो लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर अर्न करता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक साइकिल है जिसमें इनकम को जनरेट किया जाता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि सबसे पहले क्या होगा, फर्म हायर करेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, और इनकम जनरेट करेगी। जितनी वैल्यू का हम प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली उतनी वैल्यू की इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज के बिस्किट जनरेट करें तो इनकम भी कितने की जनरेट हुई है? 10,000 रुपीज की। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट इक्वल है नेशनल इनकम के, कि जितना आउटपुट हुआ है, जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी इनकम जनरेट होती है। इतना क्लियर हुआ? तो जनरेशन करेंगे इनकम का इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इनकम जनरेट हो गई है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फाइनली जब वो इनकम किसके पास आ गई? हाउस होल्ड के पास आ गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के पास आ गई, तो वो क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी जो फर्म ने प्रोड्यूस करे थे, और उसका क्या करेगी? कंजम्पशन करेगी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसा अब हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है। पहले फर्म से हाउस होल्ड के पास आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, अब हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो किसने प्रोड्यूस करे हैं? फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं। तो जो इनकम है वो फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म हमारी सर्कल में फ्लो करती रहती है। कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों है, उसको कुछ रीजंस भी है, उसको डिस्कस करेंगे, बट इतना क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इसमें हम 2 सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म की, जिसमें हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, और फर्म उसको यूज करके प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, और बदले में क्या देती है? फैक्टर इनकम देती है। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। और जब फैक्टर इनकम आ गई हाउस होल्ड के पास तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे। तो फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म इनकम फ्लो करती है हमारी। तो यहीं से हमें पता चलता है कि 3 फेजेस होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। सबसे पहला जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, जिसमें फर्म फैक्टर सर्विसेज को हायर करके प्रोडक्शन करती है। जितनी वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस करेगी उतनी वैल्यू की क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। फिर वो जो जनरेटेड इनकम है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। सेकंड फेज आता है इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब वो इनकम किसके पास आ गई? हाउस होल्ड के पास आ गई, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। थर्ड आता है हमारा एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन फेज। फिर वो इनकम किसके पास गई? फर्म के पास। फर्म अगेन हायर करेगी फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन करेगी, जनरेशन करेगी इनकम का, डिस्ट्रीब्यूट करेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, अगेन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, अगेन वो इनकम फर्म के पास जाएगी। ये प्रोसेस चलता जाएगा। और एक अच्छी चीज बताऊं कि क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हमारे 3 फेज होते हैं, तो इसी वजह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के भी हमारे 3 ही मेथड होते हैं, और तीनों मेथड से सेम वैल्यू आती है। समझना इस चीज को। जनरेशन फेज से निकल के आया हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम फेज से निकल के आया इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर फेज से निकल के आया एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड निकल के आए हैं। अब सेम वैल्यू क्या आती है उसको समझो।
देखो जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है, 10,000 रुपीज के बिस्कुट का प्रोडक्शन हुआ है, उतनी ही इनकम जनरेट हुई है और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए तीनों मेथड से वैल्यू सेम आती है। जब हम नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तुम देख भी लेना कि जब हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। अब रीजन क्या है, क्यों इनकम सर्कल में फ्लो कर रही है फर्म टू हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड टू फर्म? सबसे पहला रीजन आता है कि हमारी जो बॉन्ड्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, रीअकरिंग है। कि अगर मैं एक बिस्किट खा रही हूं तो ये नहीं कि मैं कभी जिंदगी में नहीं खाऊंगी, बार बार डिमांड करूंगी। तो बार बार जब मैं किस चीज की डिमांड करूंगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बार बार होगा। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकम सर्कल में फ्लो करती है, फर्म टू हाउसहोल्ड एंड हाउसहोल्ड टू फर्म। सेकेंड रीजन आता है वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा शॉपकीपर से, तो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, शॉपकीपर की क्या इनकम है। सेम यहाँ पे जब फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फर्म की पेमेंट है, बट जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनकी क्या है, फैक्टर इनकम है। क्लियर हो गया होगा। अब हमारी इकोनॉमी में जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ऐसे ही 4 सेक्टर्स भी होते हैं। 4 सेक्टर्स हमारे क्या है इकोनॉमी के, सबसे पहला आता है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड कौन होता है, जो कंजम्पशन करता है और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म क्या होती है, जो फैक्टर सर्विसेज को हायर करके प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर की बात करूं या अब्रॉड की बात करूं तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। जब मैं बात करती हूँ सिर्फ 2 सेक्टर की, हाउसहोल्ड और फर्म, तो ये 2 सेक्टर हमारे मिलकर क्या बनते हैं, सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। बट जब मैं बात कर रही हूँ हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट की 3 सेक्टर की, तो ये हमारी इकोनॉमी कहलाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। कि अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है। बट जब हम बात करेंगे चारों सेक्टर की, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन हो गई है कि फॉरेन सेक्टर के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। बट जो तुम्हारे सिलेबस में है सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउसहोल्ड एंड फर्म। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम 2 ही सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हाउसहोल्ड और फर्म। कि फर्म टू हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड टू फर्म किस तरीके से इनकम फ्लो करती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।